इब्राहिम रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। नाश्ता कर लिया है और अभी पहन रहा है सॉक्स। सुबह के टाइम इब्राहिम को भी धक्का स्टार्ट करना पड़ता है, उठने से लेके नाश्ता करने तक, रेडी होने तक। आंखें खोलो, एक्टिंग ना करो। अब एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। चलो नीचे करो, क्या कर रहे हो इब्राहिम? जल्दी करो, शाबाश। मैंने उल्टा पहन लिया। उल्टा क्या पहना है? सॉक्स। नहीं, उल्टा नहीं है। ये वही जगह आ गई। तो उतार के सही कर लो, उतार के सही करो। ऐसे फिर तंग होते रहोगे। नहीं होता कुछ नहीं। अच्छा चलो। अभी तो सुस्त भी तो हूँ। तो मैं इतनी मेहनत कैसे करूँ? मेहनत कैसे करूं? मेहनत करो ना। तो मैं और करूँ। नाश्ता हो गया सबका, बस नाश्ता कर चुके हैं और स्कूल जा रहे हैं बच्चे। तो सुबह जो है ना, दिन का आगाज़ तो इन्हीं कामों से होता है। सुबह बड़ा अफरा तफरी वाला माहौल होता है। अभी चूंकि सारे रेडी हो चुके और नाश्ता भी कर चुके हैं, बस जा रहे हैं, तो इसलिए अब थोड़ा सा सुकून आ गया। अल्लाह हाफिज़। और बाहर मौसम बहुत अच्छा है, इतनी मज़े की बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा सा मौसम हुआ हुआ है, खुशगवार मौसम जिसे कहते हैं ना वो। और उसके बाद वही काम होते हैं, बर्तन धोना, सफाई करना। सफाई मैं रोज नहीं करती, एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। बहुत सारे कामों का झंझट फैलाना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। मतलब इतना गंद ही नहीं होता, मैनेज हो जाता है। तो बस उसके बाद जो है अभी दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में मैं आज बना चुकी हूँ तोरियां, और बड़े मजे की तोरियां बनी है। और बस ये डन हो चुकी हैं, ऊपर धनिया डाल दिया है, रोटियां बन चुकी हैं। तो अभी मजेदार सा खाना हम खाएंगे अपना। बहुत मजे की बनी है तोरियां। उसके बाद स्कूल डेज में रूटीन कुछ इस तरह की होती है कि बच्चे जब आते हैं ना, दोपहर को खाना खिला के, तो उनको मैं सुलाती जरूर हूँ, रेस्ट करवाती हूँ, कि क्योंकि सुबह भी जल्दी उठते हैं। फिर रात को भी इतनी देर तो नहीं होती, रात को टाइम पे सुलाती हूँ, लेकिन फिर बच्चों को थोड़ा सा होता है ना कि थक जाते हैं, तो जब तक वो सोएंगे नहीं तो अच्छे से फिर शाम को उठ के पढ़ना होता है। इसलिए फिर मैं उनको लाजमी जो है ना दिन को सुलाती हूँ। तो जब सो कर उठे तो उसके बाद यहाँ पर हम बना रहे नींबू पानी, और ये मैं बनाने लगी थी। और बच्चों को होता है ना, जब कोई काम करें तो उनको बड़ा शौक होता है कि पता नहीं ये कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, ये कोई खेल है जो कि ये लोग कर रहे हैं और हमें नहीं करने दे रहे। तो इब्राहिम भी फिर बस आ गया कि मैं बनाऊं, क्योंकि एक दिन उसने अपने लिए एक लीमू डाल के तो बना लिया एक गिलास, वो बड़ा मजे का भी बन गया। तो उसको ये था कि अब मैं बनाऊं। तो यहाँ पर मैं जब कर रही थी तो वो भी आ गया। फिर ये था उसको कि मुझे थोड़े से छोड़ के दे, मैं ये लास्ट में कर लूं। फिर मैंने आधे आधे तो नहीं, खैर 2-3 लीमू उसको छोड़ के दिए थे कि चलो अब ये कर लो। और पहले चीनी डाल के उसको दी थी, और नमक के इसको मिक्स करते जाओ। तो अब वो जो है ना मेरे साथ साथ ये कर रहा है, लेमन स्क्वीज कर रहा है। और आजकल बरसात का मौसम है, पसीना इतना ज्यादा आता है शिद्दत से। अभी ये मौसम, गंदा मौसम पता नहीं कब तक चलेगा, खत्म तो हो जाएगा अगस्त जैसे ही खत्म होता है। जुलाई अगस्त ये 2 महीने होते हैं इस हब्स वाले मौसम के। तो इसमें ये नींबू पानी पीने का अपना ही मजा होता है, और पीना भी चाहिए। नमकियात की इतनी कमी हो जाती है जिस्म से, और पसीने इतने ज्यादा आते हैं, तो उसमें फिर ये कि ये लाजमी बनाया करें और पिया करें। तो अभी इसके अंदर मैंने खूब ठंडा सा पानी डाल दिया, और फिर इसको भी मैं टेस्ट करके देख रही थी कि किस चीज की कमी है। कुछ चीनी तो खैर चल जाती है, उसका तो कोई नहीं इतना ज्यादा मीठा। नमक कम था, तो इसके अंदर मैं काला नमक जो है ना ऐड करूंगी। पहले भी मैंने काला नमक ही डाला था। नींबू पानी जब भी बनाते हैं तो हम इसके अंदर काला नमक ही डालते हैं, दूसरा वाला नमक नहीं डालती। तो ये ठंडा ठार बड़ा मजेदार सा नींबू पानी हो गया था रेडी। और यहाँ पर अभी मैं बच्चों को दूंगी सबको, ताकि वो पिएं और थोड़ा सा जरा फ्रेश फ्रेश हो जाएं, क्योंकि सो के उठते हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं फ्रेश होने में, और फिर अपना जो है होमवर्क पढ़ने की तरफ आने में। तो फिर यहाँ पर अब हमारा बन गया नींबू पानी, और बड़ा मजे का 2 गिलास मैंने भी पिए, क्योंकि मैं तो किचन में काम कर रही थी, और काम करते करते इतना पसीना आता है। सारी जो लेडीज काम कर रही होती है ना किचन में, उनको अच्छी तरह से पता है कि क्या हालत हो रही होती है। पसीने में पूरा नहाए हुए होते हैं, इतना पसीना आ रहा होता है चूल्हे के आगे काम करते हुए किचन में, क्योंकि मौसम ऐसा है हब्स वाला, तो उसमें फिर पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो अभी बच्चों को दूंगी और फिर खुद भी पीऊंगी, और फिर हस्बैंड के लिए भी बना कर रखती हूँ कि वो जब आते हैं तो फिर वो भी पीते हैं।
अच्छा, तो उसके बाद ये था कि अभी शाम में हमें एक काम के लिए जाना था। अपने पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा ड्रेस चेंज नहीं हुआ था, तो वो मैं करवाने गई थी और फिर हो गया था चेंज। वो तो वहां से मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। वापसी पे यहाँ से अभी हम ले रहे थे चिकन, क्योंकि अभी मजेदार सी रेसिपी घर जाकर आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही मजेदार। इतना इसलिए कह रही हूँ कि जब मैंने ये बनाई है ना, तो सारे घर वाले तो उंगलियां चाटते रह गए थे और सबको बहुत पसंद आई थी। उसके बाद यहाँ से ब्रेड भी लेनी थी, वो भी ले ली। सुबह के लिए ब्रेड चाहिए होती है, तो खत्म हुई हुई थी ब्रेड, तो सोचा कि अब निकले हुए तो सारे काम कर लें। ब्रेड भी ले ली, फिर सब्जी भी ले ली, चिकन भी ले लिया, और अब आ गए घर। तो यहाँ पर अब जो है ना, फिर मैं अपना जो काम है वो स्टार्ट करूंगी। लेकिन अभी उस नमाज का टाइम था मगरिब की, तो नमाज वगैरह पढ़ के तो उसके बाद मैं ये चिकन को वॉश करूंगी और फिर काम शुरू करूंगी। और ये इतनी फ्रेश फ्रेश लौकी थी ना सब्जी वाले के पास, तो ये भी मैंने ले ली थी, और साथ सलाद की कुछ चीजें थी, खीरे वगैरह, मिर्चे, ये चीजें थी, तो ये सारा कुछ हमने ले लिया था। अच्छा, उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, और यहाँ पर ये 5 पीसेस थे, क्योंकि अभी हस्बैंड जो थे उनकी दावत थी बाहर दोस्तों के साथ, तो वो तो फिर ये चीजें हमें दे के और चले गए थे। तो अभी हम अपना डिनर जो है वो रेडी कर लेते हैं। और यहाँ मेरी ये जो छुरी थी, इतनी अच्छी छुरी थी और ये इतनी शार्प भी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन ये पता नहीं यहाँ से खराब हो गई थी, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। ऐसे मैंने इस तरीके से पीसेस कट कर लिए थे, और आधी प्याली से थोड़ी सी ज्यादा मैंने दही की ली, और खट्टा दही था सही वाला ये। और इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च की डाली है, जो कि सिर्फ कलर के लिए होती है। और एक पैकेट जो है ना, जो ये शान का आता है ना मसाला, तंदूरी मसाला, उसके अंदर 2 पैकेट होते हैं, तो एक पैकेट निकाल के मैंने इसके अंदर पूरा वो डाल लिया। फिर 2 लेमन डाल लिए, और उस वक्त मुझे ख्याल ही नहीं आया जब मैं नींबू पानी बना रही थी, हालांकि मुझे पता था कि मैंने इसमें यूज करना है, लेकिन 2 ही लेमन छोड़े थे मैंने। और ये जो 2 छोड़े थे, इनमें इतना कोई रस भी नहीं निकल रहा था, ऐसे ग्रीन ग्रीन से थे, तो इतना ज्यादा इसके अंदर वो था ही नहीं। और सिरका भी मेरा खत्म हुआ हुआ था, तो लेकिन दही बहुत खट्टा था, तो इतनी कोई खास जरूरत पड़ी नहीं है। और ये देखें, इसको अच्छा सा मिक्स कर लूंगी। दही बहुत ज्यादा पतला पानी वाला भी ना हो, और ये जो स्लाइसेस है ना, इसको मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से मसाला लगा के डाल दूंगी। और आप देखें, मैंने कढ़ाई ली है, मैंने इसलिए कढ़ाई ली है कि मैं इसी के अंदर इसको कुक करूंगी, तो इसी के अंदर मैं इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। और इसको तकरीबन आप कम से कम जो है ना 30 मिनट के लिए करें, और ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटा और थोड़ा उससे ज्यादा जितना आप कर सकते हुए इसकी मैरिनेशन करके रख दें। और यहाँ पर अब ये इसके ऊपर पीसेस के ऊपर मैं अच्छी तरह से इस मसाले को लगा लूंगी, और फिर इसको मैं छोड़ूंगी तकरीबन इतनी देर के लिए कि इसको मैंने टाइम दिया था, तकरीबन 40 to 45 मिनट्स हो गए थे। क्योंकि जितनी देर में मैंने किचन के छोटे मोटे काम किए ना, कुछ अगर थोड़ा बहुत कोई बर्तन पड़े हुए थे या कुछ वॉश करते, तो इसको मैंने ऐसे मसाला लगाकर रख दिया था। उसके बाद इसको इसी तरीके से उठाकर मैंने डायरेक्ट चूल्हे पे, अच्छा इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के भी डाले थे, शायद क्लिप में पता नहीं कहीं नजर आया है कि नहीं। तो अब इसको मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर, और पहले जो है ना थोड़ा सा इसकी आंच मैंने तेज की थी 5 मिनट के लिए, फिर आंच मीडियम पे करके मैंने इसको पूरा जो है 30 मिनट कुक किया है। मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम को आपने खुद एडजस्ट करना है, देख लेना है। और अभी भी देखें कि इसका जो है ना, अभी तो खैर ये मैंने 15 मिनट के बाद इसकी साइड्स चेंज कर रही हूँ, जो नीचे वाले पीसेस हैं उन्हें ऊपर कर रही हूँ, और जो ऊपर वाले उनको नीचे कर रही हूँ, ताकि सारे अच्छे से कुक हों। और ये जो है ना, इसको मैंने तकरीबन पूरा जो है 30 मिनट में इसको मैंने कुक किया था, ताकि अच्छे से ये गल जाए। और इसी पानी, जो दही का पानी, जो चिकन का पानी है, इसी पानी में ये गलेगा। और अगर आपको लगे कि मीडियम जो हीट है वो ज्यादा है, तो आप मीडियम लो भी कर सकते हैं। और फिर जब 30 मिनट हो जाए, तो लास्ट में आप आंच तेज करके इसको अगर जो पानी रहता होगा तो उसको ड्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। और 15 मिनट के बाद, जैसे कि मैंने साइड पलटी, फिर 15 मिनट के बाद इसको दोबारा से मैंने चेक किया, और अब जो है ना पानी अभी भी रहता था, तो मैंने तेज आंच कर दी और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर में मैं इसका जो है साथ खाने के लिए रायता बना लेती हूँ, या चटनी, जो भी मेरे पास। ये जब सब्जी वाले को कहा भी था कि पुदीना और धनिया डाल दो, लेकिन पता नहीं उसने डाली ही नहीं, सिर्फ मिर्चें थी। तो फिर अभी यहाँ पर मैंने दही में ये मेरे पास ड्राई पुदीना रखा हुआ था, वही डाल के रायता बना लिया। और ये थे खीरे,
तो सिंपल सा जो सैलेड है वो साथ रेडी कर लूंगी, क्योंकि इस तरह का खाना हो तो फिर सलाद तो लाजमी, मुझे तो बहुत पसंद है, होना चाहिए। और ये हम बना रहे मजेदार सा तंदूरी चिकन आज बन रहा है, तो फिर ये सलाद तो मस्ट है ना। तो खीरे काट लिए और टमाटर भी एक अदद मैंने इसमें काट लिया था, और साथ जो है ना वैसे रात में प्याज खाना नहीं चाहिए, लेकिन सैलेड अधूरा अधूरा लग रहा था तो फिर मैंने प्याज भी काट लिया था। और ये देखें पानी खुश्क हो रहा है, और इस तरीके से मैं इसको थोड़ा घुमा भी रही हूँ कि साथ लगे ना। नॉन स्टिक में एक तो ये इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको साथ साथ मैं इस तरीके से घुमा रही थी। तो अब कढ़ाई तो मेरी छोटी थी, लेकिन मैंने इसलिए इसमें किया क्योंकि नॉन स्टिक में यही वाली थी मेरे पास, दूसरी फिर वो नॉन स्टिक नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर कुक किया था। और मसाले को इतना मतलब इसके पानी को ड्राई करना है लास्ट में ऐसे कि ये मसाला बोटियों के ऊपर जब ये ठहरने लग जाए ना, तो बस इतना कुक कर लेना है। और ये देखें अब मैंने कुक कर लिया। फिर ये ग्रिल जो थी ये मैंने चूल्हे के ऊपर रख ली, और इसके ऊपर इस तरीके से मैं ये दो दो स्लाइसेस करके रख रही हूँ। अच्छा, ये जो है अगर आपके पास ये ग्रिल नहीं है तो आप चिमटे के साथ पकड़ के एक एक पीस को भी आग के ऊपर इस तरीके से उसको सेक सकते हैं कि अच्छा सा एक जो तंदूरी चिकन का जो होता है ना कलर, वो आपने लाना है, और इसी से जो खुशबू आएगी, जो फ्लेवर आएगा ना, वो बहुत मजे का। और यहाँ पर मुझे एक बात का बड़ा ही अफसोस हो रहा था, क्योंकि जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले किचन क्लीन किया था, चूल्हे अच्छे से साफ किए थे, और अब ये उतना ही गंद बन रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। और ये ग्रिल में मैंने रख के बहुत ज्यादा इसको प्रेस नहीं करके आराम से मैंने पकड़ा हुआ है, क्योंकि बोटियां नरम है, तो ये ना हो कि वो ग्रिल के साथ ही सारी की सारी चिपक जाए। और यहाँ पर मैं बटर लगा रही थी, और चेक करें जरा, इतना गर्म नीचे आग, और मैं हाथ से बटर लगा रही थी। तो और अभी जो स्मेल आई है ना, और जो इसकी धुएं के साथ खुशबू, आहा क्या बात थी उसकी, बहुत ही इस वक्त ये पूरा खुशबूदार सा पूरा फैला हुआ था, और बड़ा मजे का ऐसे लग रहा था कि जैसे कहीं बारबेक्यू हो रहा है। तो हो गए दो स्लाइसेस, फिर उसके बाद ये तीनों लास्ट में मैंने रख दिए, और अभी इनको भी सेम उसी तरीके से कर रही हूँ। और पलट पलट के, एक ही साइड से नहीं, सारी साइडों से पलटना है, अच्छा से इसके ऊपर वो कलर आ जाएगा, जब खूबसूरत सा ये हो जाएगा तो बस फिर जो है इसको मैं उतार लूंगी। और वही मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कोई ये नहीं है तो आप कोई भी स्टैंड भी ले सकते हैं, या ऐसे ही पकड़ के कर सकते हैं। और ये देखें ये कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आ चुका है, रेडी हो गया। सैलेड भी, रायता भी, और रोटियां हम पहले ही मंगवा चुके थे, तंदूर की रोटी तंदूरी चिकन के साथ, तो बहुत मजेदार ये बना है। और देखिए कितना सिंपल सा, कितनी आसानी से, ओवन में मैंने नहीं बनाया इसको, और चूल्हे पे बनाया है। तो आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी, और बहुत मजे की बनती है, और बहुत मजे की बनकर तैयार होगी, और इतना टाइम भी नहीं लगता। तो आज का ये हमारा मजेदार सा डिनर जो है ना, ये हो गया है रेडी। और जो बच्चों को पसंद आया, बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और बहुत तारीफें कर रहे थे। वो पता नहीं सारी चीजें आवाजें वो कुछ इतना मैं कॉन्शियस होकर रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन सबको बहुत पसंद आया, और सारे बहुत खुश थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे का खाना हो गया रेडी। अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा, गरम गरम खाने का अपना ही मजा है। आपसे